औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा है, चौथी सूरत है और ला युहिब्बुल्लाहु छठा पारा है। इसका रुकू नंबर सूरत के एतबार से 23 और 24 है, पारे के एतबार से 3 और 4 है। इन्ना अवहैना इलैका कमा अवहैना से शुरू हो रहा है। तो पिछली कल की जो आयत थी उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या था, जो कि आपको मैंने कहा था कि ये मैं कल सुना दूंगा। आयत नंबर थी 157। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से लेके ना उनके आसमान में उठाए जाने तक का पूरा वाक़यात इधर जिक्र है, तफसीली है। मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। जब इनकी पैदाइश भी हुई तो मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए सूर फुकवा के उनके हमल ठहराया, और वो हमल भी वहीं तेज़ी से बढ़ा और बच्चा भी जाना उन्होंने। अल्लाह ने उनको जो है उस ज़ाहिर औरत के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो कमज़ोरी होती है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने इनका इंतज़ाम भी कर दिया कि वहीं पर एक चश्मा फूट गया पानी का, और इनके लिए खोशे जो थे वो दरख्त के नीचे लटक गए, खजूरों के, वो खाए उन्होंने। तो उससे जो है इनको ताकत मिली। जब ये बच्चे को गोद उठाया लेकर चली तो हैरान थी कि या अल्लाह, गाँव वालों को जो भी है उनको क्या जवाब दूँ, तो समझ नहीं पड़ रही थी। इसी असना में जब पहुंची गोद में बच्चा, तो लोगों ने देखकर कहा कि मरियम, तो आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने ऐसा गुनाह किया। तो मरियम अलैहिस्सलाम तो खामोश रही। उन्होंने ऐसे जाहिर किया जैसे मेरा रोज़ा है, और रोज़े में उस ज़माने में खामोश रहा जाता था, बात नहीं करते थे। हमारे यहाँ तो बड़ी आसानी हो गई। अब जब बहुत ज़्यादा सवाल उठे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो बिल्कुल छोटे बच्चे थे, शीर ख्वार, दूध पीते, उन्होंने खुद बोलना शुरू करा और समझदारी के जवाबात दिए। तो लोगों के लिए यही चौंका देने के लिए काफ़ी था कि ये गोद का बच्चा बात कैसे कर रहा है, और वो भी फसी ज़बान के अंदर, कोई आम लहजे में, मतलब तोतला के बच्चे बोलते हैं या ऐसा कुछ, बिल्कुल समझदारी वाला। तो बस वो उनके लिए काफ़ी था। तो अल्लाह ने उनको खुद गवाह बनाया। इससे बड़ी कोई गवाही नहीं थी। जब जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो वो बच्चा खुद ही कह रहे कि ऐसा नहीं वैसा हुआ है तो यही उनके लिए एक मौजज़ा था। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से अल्लाह ने इनको रूह ईसा बनाया, यानी कि इनके कहने पर जो है मुर्दा भी जिंदा हो जाते थे। अल्लाह ने ये मौजज़ा अता किया इनको। फिर खुद जब इनको कत्ल करने के दर पे लोग पड़ गए तो उन्होंने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हीं में से एक शख्स को शबी दे दी ईसा अलैहिस्सलाम की। उन्होंने उसी को ही गाड़ दिया, कत्ल कर दिया, और वो समझे हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया, पहले आसमान में मौजूद हैं, खा पी रहे हैं, और मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में वापस भी आ जाएंगे और उम्मती बन के लौटेंगे। तो अब यह है कि इसी बात का जिक्र कुरान ने किया। अब उनके इस अमल पर ना एक तबका नया तैयार होके खड़ा हो गया, अपना मजहब, जो कि आपको पता है क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियन लोग हैं, उनमें भी दो पार्ट हो गए, दो किस्म की क्रिश्चियन हो गए। अब ये तो अकीदा सभी का है कि ईसा जो है वो रूहुल परवर है, यानी कि कोई बहुत मखसूस और ख़ास इंसान है या फरिश्ते हैं या जो भी उन्होंने बना लिया उनको। ये तो पूरा क्रिश्चियनिटी, हर क्रिश्चियन ये बात मानता है कि ईसा बहुत ख़ास है, अलग है। हत्ता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उनको अलग समझते हैं। नाउजुबिल्लाह, ये बात है। अब ईसा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 500 साल का वक्फा है, 500 साल से ज़्यादा का, जिसमें ज़माने जाहिलियत बहुत ज़्यादा अरबों में फैली। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है लोगों ने ये मज़हब बनाया जो तस्लीस का मज़हब कहलाता है। क्रिश्चियनिटी से पहले भी तस्लीस था जो उन्होंने बनाया। तस्लीस क्या है कि यानी कि एक का तीन और तीन का एक, यानी कि अल्लाह, मरियम और ईसा, ये यानी कि ख़ानदान बना दिया, नाउजुबिल्लाह, एक फैमिली, कि अल्लाह जो है वो शौहर है, नाउजुबिल्लाह, मरियम उसकी बीवी है, नाउजुबिल्लाह, और ईसा अलैहिस्सलाम उनकी औलाद है। तो ये उन्होंने इस दलील पर बनाया कि चूँकि आप खुद, हम भी मानते हैं इस बात को कि मरियम अलैहिस्सलाम की कोई शौहर नहीं थे, निकाह नहीं हुआ, और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, तो अल्लाह ने रूह डाली, गोया अल्लाह उनके वालिद हो गए, नाउजुबिल्लाह।
तो हम इस दलील पर उनकी दलील को तोड़ते हुए कहते हैं कि अगर ईसा इतने आपके नजदीक मुबारक और बरकत वाले हैं, रहमत वाले हैं, तो इससे ज्यादा बरकत और रहमत और मुबारक तो फिर आदम अलैहिस्सलाम हुए कि उनके तो वालिद भी नहीं है, वालदा भी नहीं है। हमारी फिर ये दलील है। तो आप ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर आदम अलैहिस्सलाम को पकड़ें, वो उनसे बड़ी चीज है आपकी दलील के मुताबिक, कि जिसके बाप नहीं होता सिर्फ तो वो इतना पहुंचा हुआ होता है, इतनी पहुंची हुई सरकार होती है। तो हम उनसे बड़ी सरकार आपको देते हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, कि उनके तो वालिद भी नहीं है, वो ज्यादा बड़ी सरकार हुए पहुंची हुई। तो आप उनको पकड़ लेते तो फिर हमारे पास शायद कोई और हम दलील ढूंढते आपके इस दलील को भी तोड़ने के लिए। तो बहरहाल यहां से क्या हो गया, मजहब बन गया। पहले क्रिश्चियनिटी भी दीन था, लेकिन जब इन्होंने अकीदा खराब कर लिया अपना, तो उसके बाद ये क्या हो गए, मजहब में बदल गए। मजहब दीन नहीं होता, दुनिया में दीन सिर्फ एक है और वो क्या है, इस्लाम। अल इस्लाम दीनी, दीनी अल इस्लाम। उस वक्त वो दीन था, लेकिन अब दुनिया में बस एक ही दीन है। अब दीन है मूसवी भी नहीं चलेगा, ईसवी भी नहीं चलेगा, ना इब्राहिमी चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। अब सिर्फ दीन मोहम्मद ही चलेगा। हाँ हाँ, इन्होंने खुद सूली चढ़ाया, जैसे जो हमारे यहाँ शियाओं का हिसाब किताब है, वही वाला सेम कहानी है। ये कहानी रिपीट होती रहती है। तो बहरहाल इन मुख्तसर मैंने आपको ये वाकया सुना दिया। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन नबिय्यीन मिन बादी, बिलाशुबा हमने आप अलैहिस्सलाम की तरफ उसी तरह वही भेजी जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद दूसरे पैगंबरों की तरफ भेजी थी। वऔहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब व अस्बाती व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलेमान व आतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माईल, इसहाक, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद और ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भी वही भेजी थी। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की थी, किताब। तो जिनकी तरफ वही नाजिल हुई, किताब नहीं उतरी, तो उनको शरीयत में क्या कहा जाता है, रसूल। मतलब जिनको किताब मिली, प्रॉफिट। जिनको किताब मिली वो प्रॉफिट है, रसूल है। और जिनको किताब नहीं मिली बाकायदा पूरी, वो नबी हैं। तो रसूल और नबी का ये बड़ा फर्क है। रसूल वो होता है जिसको बाकायदा पूरी किताब मिली, और वो आप जानते हैं 4 ही किताबें, कुरान मजीद, ज़बूर, तौरात और इंजील। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऐसे ही है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनको जिन जिनको किताबें मिली वो सारे चारों क्या हैं, रसूल हैं, प्रॉफिट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी किताब थोड़ी मिली, सहीफे के इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। जो सहीफे मिले 2, 4, 8, 10, पूरा किताब नहीं मिली, तो वो रसूल नहीं है, वो नबी है। जब रसूल नहीं ना, नबी है। नहीं, बाकायदा जो है ना, मतलब रसूल नहीं है। रसूल के जो शरन डेफिनेशन है, तारीफ है, उसके मुताबिक ये 4 रसूल है। अब नबी रसूल का काम ये होता है कि वो उसको नई किताब भी मिल जाती है और नई शरीयत भी मिलती है खुद ब खुद। जब पूरी किताब नहीं मिलेगी तो वो पिछले दीन को खत्म कर देगी, वो नया दीन ले आएगी किताब। जैसे तौरात थी, ज़बूर थी, उसको तौरात ने खत्म किया, फिर तौरात थी, इंजील ने खत्म किया, फिर आखिर में जो है, नहीं, तौरात थी 3 नंबर पे, फिर इसने, कुरान ने इन तीनों को खत्म कर दिया, यानी अपने अंदर जमा कर दिया। ठीक है ना। तो अब रसूल को नई किताब भी मिलती है, नई शरीयत भी मिलती है, नए अहकामात भी मिलते हैं। और नबी क्या क्या काम होता है कि वो पिछली शरीयत, पिछले किताब पर ही कंटिन्यू अमल करवाता है, जारी करवाता है। तो नबी का ये काम होता है। बहरहाल ये फर्क मैंने आपको बता दिया। इन्ना औहैना ये हो गया, वरुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल वरुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और आपसे पहले बहुत से रसूलों के वाक़यात हमने आपसे बयान कर दिए हैं, और बहुत से रसूलों के वाक़यात बयान नहीं भी किए हैं। तो पता चला बहुत से वाक़यात हमें पता
नहीं भी है, कोई मसला नहीं है, नहीं भी पता हो तो इस पर जन्नत दोज़ख का फैसला नहीं होना। और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से वाज़ेह तौर पर कलाम किया, रुसुलम मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, हमने सारे रसूल खुशखबरी सुनाने और डराने वाले बनाकर भेजे, हंसाने के लिए नहीं भेजे, ना तफरी कराने के लिए भेजे, ना मजाक बनाने के लिए। लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बादर रुसुल, ताकि रसूलों के बाद लोगों की अल्लाह पर कोई हुज्जत बाकी ना रहे। वकान अल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह सब पर गालिब है, खूब हिकमत वाला है। लोग ताकि कल को अल्लाह को ना कह सके अल्लाह आपने हमें पैगाम तो भेजा ही नहीं था, बिला वजह में हम आप पकड़ लें, हमारा क्या कसूर है जब हमें पता ही नहीं चला आपका पैगाम, तो हम कैसे अमल करते हैं। लाकिन अल्लाह यशहदु बिमा अनज़ला इलैका अनज़लहु बिइल्मी, लोग माने या ना माने लेकिन अल्लाह उस वही की शहादत दे रहा है जो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी। वल मलाइकतु यशहदून, कि उसने उसे अपने इल्म से उतारा, और फरिश्ते भी शहादत दे रहे हैं। वकफा बिल्लाहि शहीदा, और सिर्फ अल्लाह का गवाह होना ही काफी है। देखिए सिर्फ यही बात काफी थी कि अल्लाह ही बने रहे, लेकिन अल्लाह ने फिर भी दूसरे भी गवाह साथ में बना दिए ताकि इंसान कोई भी एतराज ना कर सके। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द दल्लू दलालन बईदा, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और दूसरों को भी अल्लाह की राह से रोका, यकीनन वो गुमराही में बहुत दूर जा चुके। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा, बेशक जिन लोगों ने, ये बात हो गई, इल्ला तरीक़ा जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा, सिवाय जहन्नुम की राह के जिसमें वो हमेशा ही रहेंगे। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, हाँ ये पिछली आयत भी देखे ना, ये रह गई ना। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और जुल्म किया, अल्लाह उन्हें हरगिज नहीं बख्शेगा और ना ही उन्हें सीधी राह दिखाएगा सिवाय जहन्नुम की राह के जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और ये सजा देना अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। या अय्युहन नास, ए लोगो, क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरन लकुम, तुम्हारे पास ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर आए हैं, बस तुम ईमान ले आओ। व इन तकफुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द, तो ईमान लाना तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम कुफ्र इख्तियार करोगे तो याद रखो अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जमीन में मौजूद है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाले है। या अहलल किताब, ए अहले किताब, ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में हद से आगे ना बढ़ो। वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, अल्लाह की शान में सिर्फ सच्ची बात ही कहो। इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतु, मसीह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ अल्लाह के रसूल और उसका कलमे कुन से पैदा हुए हैं। ठीक है, अल्लाह ने हुक्म किया, अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन, जो अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया था और उसकी तरफ से एक रूह है। इसलिए फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूली, तुम अल्लाह और उसके रसूलों अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाओ। वला तक़ूलू सलासा, और ये ना कहो कि अल्लाह तीन है, तस्लीस, सलासा तीन का मज़हब जो मैंने बताया। इन्तहू खैरल लकुम, ये कहने से बाज आ जाओ, इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है। इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद, अल्लाह तो सिर्फ एक ही माबूद है। सुब्हानहु अन यकून लहू वलद, वो औलाद से पाक है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में ज़मीन में सब उसी का है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ही हर काम बनाने के लिए काफ़ी है। लन यस्तनकिफल मसीहु अन यकूना अब्दन लिल्लाह वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून, मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपने आप को अल्लाह का बंदा समझने में कोई आर महसूस नहीं करेंगे, और ना ही मुक़र्रब फरिश्ते इसकी बंदगी में आर महसूस करते हैं। और अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को सामने लाके खड़ा कर देंगे, ईसा आप बताएं क्या आपने इनको कहा था कि आपकी बंदगी करें ये लोग। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह आप तो जानते हैं, फिर मुझसे सवाल। तो अल्लाह कहेंगे हाँ इनके सामने ताकि गवाही हो। तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैंने इनको हरगिज़ नहीं कहा था, ये अपनी मौज मस्तियों में कर रहे थे। वमन यस्तनकिफ अन इबादतिही व यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ, और जो अल्लाह की इबादत को आर ख्याल करे और तकब्बुर करे तो अल्लाह उन सबको अपने पास जमा करने वाला है, ये हकीकत है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़ली, जो ईमान लाकर नेक अमल करते रहे अल्लाह उन्हें उनका पूरा पूरा अजर देगा और अपने फजल से उन्हें और ज्यादा भी अता करेगा। व अम्मल्लज़ीना इस्तनकफ़ू वस्तकबरू फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा, लेकिन जिन्होंने इबादत में आर महसूस की और तकब्बुर किया
अल्लाह उन्हें दर्दनाक अजाब देगा। और वो अल्लाह के अलावा जिन पर भरोसा रखते हैं, वला यजिदून लहुम मिन दुनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, किसी को भी अपना हिमायती और मददगार उस दिन नहीं पाएंगे। जिनको भी अल्लाह के अलावा आज वो बड़ा समझ रहे हैं ना, ये उनके जर्रा बराबर भी काम नहीं आएंगे। या युहन्नास, ए लोगो, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ पहुंची है। बुरहान कहते हैं दलील को। मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ एक वाज़ेह नूर कुरान नाजिल किया जो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए काफी है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि वअतसमू बिही फसयुदखिलुहुम फी रहमतिम मिन्हु व फ़ज़लिन व यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तक़ीमा, फिर जो लोग अल्लाह पर ईमान ले आए और उन्होंने उसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लिया, तो वो जरूर उन्हें अपनी रहमत और फजल में दाखिल करेगा और उन्हें अपनी तरफ आने की सीधी राह पर चलाएगा। यस्तफ्तूनक, ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लोग आपसे फतवा पूछते हैं। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, आप कह दीजिए कि अल्लाह खुद तुम्हें किलाला के बारे में फतवा देता है, यानी कि वो जो मकसद जिसकी औलाद नहीं। इन इम्रुअन हलका लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक, अब उनका ना विरासत का मसला यहाँ समझाया जा रहा है, यानी कि जिस को कोई अपनी औलाद बना लेता है, गोद ले लेता है। ईसाइयों को नहीं, ये तो हमारे भी हाँ होते हैं ना, कि जैसे गोद ले लिया, जैसे हजरत ज़ैद अलैहिस्सलाम, ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा भी बना लिया था। तो इन इम्रुअन हलका लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक, आप कह दीजिए कि अल्लाह खुद तुम्हें किलाला के बारे में फतवा देते हैं। अगर कोई ऐसा किलाला शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो और उसकी एक बहन हो, तो उस मैयत के छोड़े हुए माल का उस बहन को आधा हिस्सा मिलेगा। वह यरिसुहा इल्लम यकुल लहा वलद, और अगर बहन मर जाए और उसकी कोई औलाद ना हो तो वो भाई उस बहन का वारिस बन जाएगा। फ़इन कानत इस्नतैनि फलहुमा सुलुसानि मिम्मा तरक, बस अगर बहनें दो या ज्यादा हो तो उन्हें कुल छोड़े हुए माल का 2/3 हिस्सा मिलेगा। व इन कानू इख्वतर रिजालन व निसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, और अगर कई बहन भाई वारिस हो तो हर मर्द को 2 औरतों के बराबर हिस्सा मिलेगा, यानी कि मर्द का डबल है और औरत का सिंगल होगा। लेकिन ये क्यों है? ये तो उलट बात हो गई, क्योंकि औरत को शरीयत ने, इस्लाम ने क्या हुक्म दिया है कि आप घर के अंदर रुकी रहें, बापर्दा रहें, कमाने बाहर ना निकले, और मर्द को हुक्म है कमाओ बाहर निकल के, और मर्द को डबल दे रहे हैं, औरत को सिंगल दे रहे हैं। क्यों? हालांकि औरत को मना भी करा घर से निकलने कमाने से, और उसको ज्यादा देना चाहिए था औरत को। अल्लाह नाउजुबिल्लाह जालिम बन गई इधर इस आयत से। मतलब ये मैं एक सवाल कर रहा हूँ समझने के लिए। शौहर को हुक्म दिया ना कि तुम औरत की कफालत करो, इसलिए जो है ना वो हिस्सा वहाँ पे कम करो। कुछ थोड़ा सा करीब आए, लेकिन असल जवाब ये नहीं है। असल जवाब एक बात बताता हूँ, उसके बाद आप शायद दे सकें कि सोर्स ऑफ इनकम, कमाने के ज्यादा जराए किसके, मर्द के या औरत के? हाँ, यहाँ तो हम फंस जाते हैं। हम क्या समझते हैं कमाने के ज्यादा जराए मर्द के, हालांकि औरत के। भाई मर्द, मिसाल के तौर पे एक मर्द है, वो कितना कमा लेगा? एक कारोबार करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा। ये चलो एक आदमी 3 कारोबार कर रहा है तो उसके सोर्स ऑफ इनकम हुए 3। लेकिन एक औरत जो घर में बैठी हुई है ना, उसके सोर्स ऑफ इनकम मर्द से ज्यादा है। वो कैसे? कि उस जो, जैसे इन्होंने एक मिसाल दी कि उसका शौहर तो बाद में आएगा, पहले तो उसका अपना वालिद है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स ऑफ इनकम है। पहला जरिया उसका बाप है, दूसरा उसके भाई हैं, और तीसरा जब शादी हो गई तो अब शौहर है, और चौथा जब औलाद हो गई वो है। बाकी 5वां इधर उधर वाले चाचे मामे ताए शाये ये सब हाँ कर रही है। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम उसके क्या है? 0 इन्वेस्टमेंट है और टोटल फुल प्रॉफिट है, कोई 1 रुपया खर्च नहीं करना। और इसी वजह से हम जितने मर्द यहाँ बैठे हुए हैं ना, अगर आप अपनी वर्थ लगाएं कि हम में से हर एक के पास कितना माल है इस वक्त, और अपने घर वाली का लगाएं या अपनी बच्चियों का लगाएं, तो उनके पास ज्यादा होता है हमसे, क्योंकि हम खुद बनाते हैं।
एक बाप खुद अपनी बेटी के लिए पैदा होते ही बनाना शुरू कर देता है। तो ये कुदरती अल्लाह ने निज़ाम बनाया है। अल्लाह हमारी शहरत को जानते हैं, अल्लाह ने हमें पैदा किया, हम भी इतना नहीं जानते अपने बारे में जितना अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ने इस चीज को देखते हुए ना कि भाई औरत के तो इतने सारे जराए, उसको तो हर जगह से हर तरफ से मिलता है और उनके पास सोना ही इतना होगा जितना हमारे पास पैसा भी नहीं होगा, नहीं समझे? तो फिर अल्लाह ताला उसको सिंगल देते हैं कि भाई इसको एक भी दे दो ना, इसको वैसे ही बहुत मिलता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मर्द को डबल दो, क्योंकि इस बेचारे को एक तो मिलता भी